हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज का अपना टॉपिक है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो इसके पहले हमने इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हैलोजनेशन, ठीक है, और नाइट्रेशन कंप्लीट कर दिया था। अब आज देखेंगे सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। अब सल्फोनेशन मतलब क्या होता है यहाँ पर? एक्चुअली सल्फोनेशन में, ठीक है, सल्फोनेशन में यहाँ पर क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप का एडिशन होता है फिनॉल में। ठीक है, सल्फोनेशन मतलब यहाँ पर क्या होता है, सल्फोनिक ग्रुप जो है, सल्फोनिक ग्रुप, ठीक है, ये ऐड होगा किसमें, फिनॉल में। ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप इज एडेड इन फिनॉल। ओके, तो इसके लिए हमें क्या लगेगा, इसके लिए हमें सल्फोनिक ग्रुप के लिए सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है। ओके, अब देखो फिनॉल जो है यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से अटैच होता है। ओके, तो फिनॉल का रिएक्शन हम करवाते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, यह ध्यान रखना है कि when phenol is treated with the concentrated sulfuric acid, हमें यहाँ पर क्या यूज करना है, concentrated sulfuric acid यूज करना है। ठीक है, लेकिन इस रिएक्शंस में ध्यान देना टेम्परेचर पे। अगर हम concentrated sulfuric acid के साथ इसका रिएक्शंस करवा रहे हैं, ठीक है, so when the phenol is react with concentrated sulfuric acid at, ठीक है, when phenol react with concentrated sulfuric acid at about 293 to 298 केल्विन, मतलब यहाँ पर अगर कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से हम फिनॉल को रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर, ठीक है, यहाँ पर इसको हम हीट करेंगे या रिएक्ट करेंगे रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, सो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट रूम टेम्परेचर, और रूम टेम्परेचर कितना होगा, 293 टू 298 केल्विन। ठीक है, तो इस टेम्परेचर पर अगर हम फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर हमें प्रोडक्ट्स क्या मिलता है, यहाँ पर हमें प्रोडक्ट मिलता है ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। अब देखो सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड को हम HOSO3H इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ हमें क्या करना है, इलेक्ट्रोफाइली पहचानना है। तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो कि नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये है सल्फोनिक ग्रुप जिस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। ठीक है, और यही सल्फोनिक ग्रुप जो पॉजिटिव चार्ज है, यही हमारे लिए क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, और हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर में देखा है कि फिनॉल में फिनॉक्साइड आयन जैसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर शो करता है, उस वक्त ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। ठीक है, मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल उसी पोजीशंस पे अटैक करता है। लेकिन ध्यान देना यहाँ पर इंपॉर्टेंटली रूम टेम्परेचर पे, सॉरी टेम्परेचर पे। तो अगर हम फिनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है रूम टेम्परेचर पे, मतलब 293 टू 295 केल्विन के आसपास, तो इसमें क्या होता है, ये सल्फोनिक ग्रुप ऑर्थो पोजीशंस पे जाके अटैच होता है। ठीक है, सल्फोनिक ग्रुप कहाँ अटैच होगा, ऑर्थो पोजीशंस पे, और इस ऑर्थो पोजीशन से जो हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन हाइड्रोक्सिल ग्रुप से क्या करेगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, वाटर का यहाँ पर फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है? और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट जैसा भी काम करता है, तो वाटर मॉलिक्यूल यहां से रिमूव होता है, और जो प्रोडक्ट्स हमें मिलता है, इस प्रोडक्ट को हम क्या कहेंगे, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड, इसका फॉर्मेशन होता है। ओके, तो यहाँ पर टेम्परेचर खास तौर से ध्यान देना है कि अगर टेम्परेचर 293 टू 298 केल्विन हो, यानी रूम टेम्परेचर हो, मतलब 20 टू 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास, तो इसमें आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम यही रिएक्शंस, ठीक है, जैसे कि ये किस टेम्परेचर के लिए हुआ, रूम टेम्परेचर के लिए, अगर यही हम सिमिलर रिएक्शंस फिनॉल का कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से करवाएंगे, ठीक है, सो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, यहां पर मिलेगा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से अगर रिएक्ट करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो फिनॉल रिएक्ट विद कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट टेम्परेचर। अब यहां पर ध्यान देना है टेम्परेचर पे, तो अगर हम इसका रिएक्शन 373 केल्विन पे करते हैं, ठीक है, 373 केल्विन यानी 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास इसको अगर रिएक्ट कराते हैं, तो यहां पर आपको प्रोडक्ट्स क्या दिखाई देता है, हमने क्या देखा, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होगी या इलेक्ट्रॉन पेयर जो डिलोकलाइज होता है, वो ऑर्थो या पैरा पोजीशंस पे होगा। तो ऑर्थो पोजीशंस पे सल्फोनिक ग्रुप जाके अटैच होता है वो इस टेम्परेचर पे। ठीक है, 293 टू 298। लेकिन अगर ये टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं 373 केल्विन पे, तो उस वक्त इस सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फोनिक ग्रुप है एज ए इलेक्ट्रोफाइल, ओके,
ये क्या बन जाएगा अपने लिए इलेक्ट्रोफाइल। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जाके कहाँ अटैच होता है, पैरा पोजीशंस में, ठीक है। ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर पैरा पोजीशंस पे अटैच होता है और यहाँ पर आपको जो कंपाउंड्स मिलेगा इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या बनाया हमने, ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड। ऑर्थो पोजीशंस पे सल्फोनिक ग्रुप अटैच है, यहाँ पैरा पोजीशंस पे अटैच है, तो इसका नेम क्या बनेगा, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम, पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड। समझ में आ रहा है। तो ये दोनों रिएक्शंस में सिर्फ खास तौर से ध्यान किस पे देना है, रूम टेम्परेचर और यहाँ पर 373 केल्विन पे, मतलब टेम्परेचर को खास तौर से ध्यान में रखो। और सल्फ्यूरिक एसिड हमें कौन सा लेना है, कॉन्सेंट्रेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हुआ उसी तरीके से यहाँ पर भी पैरा पोजीशन से जो हाइड्रोजन होगा वो पैरा पोजीशन का हाइड्रोजन यहाँ पर हाइड्रोक्सिल से अटैच होके क्या बनाएगा, वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करेगा। समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ऑर्थोफिनॉल सल्फोनिक एसिड और पैराफिनॉल सल्फोनिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। समझ में आ रहा है। तो ये है सल्फोनेशन ऑफ फिनॉल। ओके, समझ में आया। इसके आगे देखते हैं रीमर टीमन रिएक्शन, ठीक है। तो सल्फोनेशन तो हो गया। अब रीमर टीमन रिएक्शन जो कि एक नेमिंग रिएक्शन है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, देखो यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन, ठीक है, हम किससे करवाते हैं, यहाँ पर ध्यान देना, फिनॉल को हम रिएक्ट करवाते हैं क्लोरोफॉर्म से। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला होता है CHCl3। ओके, सो क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर क्लोरोफॉर्म को हम ऐड किस में करेंगे, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और इससे हम फिनॉल को रिएक्ट करवाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप तो ये होता है कि फिनॉल क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट होता है इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और सेकंड स्टेप जो होती है, यहाँ पर एक इंटरमीडिएट स्टेप बनता है। उसके बाद सेकंड होता है यहाँ पर एसिडिफिकेशन, ठीक है। यहाँ पर होगा एसिडिफिकेशन, तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा, और उसके बाद फाइनली हमें जो प्रोडक्ट्स मिलता है, ठीक है, वो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें यहाँ पर अल्डिहाइड जैसा मिलता है, उसी को हम बोलते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है। इसमें जो फॉर्म होगा उसको हम बोलेंगे सैलिसिल अल्डिहाइड। तो यहाँ पर सैलिसिल अल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है, और रिएक्शन यहाँ पर कितने स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप में। पहला जो रोल प्ले करेगा वो क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्ले करेगा। उसके बाद सेकंड जो होगा वो एसिडिफिकेशन होगा, ठीक है। अब देखो होता ये है कि फिनॉल का जब हम रिएक्शंस यहाँ पर सबसे पहले करवाएंगे क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म प्लस एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसके साथ हम फिनॉल को जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर एक इंटरमीडिएट बनता है, और वो इंटरमीडिएट क्या होता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जो है वो सोडियम कैटायन, यानी इसको हम सोडियम फिनॉक्साइड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम फिनॉक्साइड के साथ में यहाँ अटैच होता है CHCl2, इसको बोलते हैं अपन इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। ये जो बनेगा ये क्या बनता है, यहाँ पर इंटरमीडिएट स्टेट बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेट। इसके बाद इस इंटरमीडिएट स्टेट को वापस से हम यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट कराते हैं तो यहाँ पर कंपाउंड क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड जो है, ये सोडियम फिनॉक्साइड स्पीशीज यहाँ पर किसको अटैच हुए दिखता है, अल्डिहाइड ग्रुप को, यानी ये जो CHCl2 ग्रुप है ये कन्वर्ट होता है अल्डिहाइड ग्रुप में। ओके, समझ में आया। तो यहाँ तक फर्स्ट स्टेप होगा, यानी क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में रिएक्ट होके फिनॉल का यहाँ तक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, जिसमें सोडियम फिनॉक्साइड आपको अल्डिहाइड ग्रुप से अटैच होते हुए दिखाई देगा। और जब सेकंड स्टेप होगी, समझ में आ रहा है, ये तो हो गया फर्स्ट स्टेप, और जब सेकंड स्टेप होगा यानी यहाँ पर क्या करेंगे, हम एसिडिफिकेशन करवाएंगे, ठीक है, प्रोटोनेशन करवाएंगे, तो इसका कन्वर्शन किस में होगा, यहाँ पर देखो फिनॉल, ठीक है, और ये किस ग्रुप से अटैच है, अल्डिहाइड ग्रुप से है, इसी को अपन बोलते हैं सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं अपन, सैलिसिल अल्डिहाइड। ओके, सैलिसिल अल्डिहाइड। तो सैलिसिल अल्डिहाइड का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है, इसी को बोलते हैं हम रैमन-टीमन रिएक्शन। रैमन-टीमन रिएक्शंस में क्या हो रहा है कि when phenol reacts with the chloroform in aqueous sodium hydroxide gives the intermediate compound which on acidification gives the salicyl aldehyde, ठीक है। तो यहाँ पर salicyl aldehyde का फॉर्मेशन होता है, और इसी को बोलते हैं अपन रैमन-टीमन रिएक्शन। अब इस रैमन-टीमन रिएक्शंस का किस तरीके से प्रोसेस होता है, इसमें मैकेनिज्म किस तरीके से होगा उसको अपन चेक करते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखते हैं मैकेनिज्म किस तरीके से होगा। सबसे पहले यहाँ पर रोल कौन प्ले कर रहा है, क्लोरोफॉर्म, और किसमें, इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड में। तो देखो क्लोरोफॉर्म में कार्बन जो है यहाँ पर 3 क्लोरीन से अटैच है, ओके, और एक बॉन्ड उसने बनाया कार्बन ने हाइड्रोजन के साथ।
अब इसका रिएक्शन होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड से। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोवाइड करता है, हाइड्रोक्सिल आयन प्रोवाइड कर रहा है। ओके, अब ये होता है कि क्लोरोफॉर्म में यहां पर कार्बन के साथ जो 3 क्लोरीन यहां पर अटैच है, जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये कार्बन से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जैसा काम करेगी। उस वक्त कार्बन क्या करता है, इस हाइड्रोजन से जो इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर किए हुए हैं उसको अपनी तरफ खींचेगा। ओके, और यहां से जो बनेगा, क्या बनेगा, यहां पर स्पेसिस ध्यान दो, H+ आयन, और ये हाइड्रोक्सिल के साथ में कंबाइन होकर क्या बनाएगा, वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और वैसे भी हमने एक्वस NaOH लिया ही है, ठीक है, तो वाटर बनने से कुछ फर्क नहीं होगा। यहां पर कार्बन अब किससे अटैच होगा, क्लोरीन से, 3 क्लोरीन से अटैच होगा, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन की तरफ शिफ्ट होगी और यहां पर बनेगा वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है, H2। अब देखो नेक्स्ट केस में क्या होता है, इन 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन, वैसे तो क्लोरीन लिविंग ग्रुप का काम कर रहे हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते ही हैं, तो यहां पर इन 3 में से एक क्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ शिफ्ट करेगा और यहां से क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। अब वो क्लोराइड आयन, इसमें आपने जब NaOH लिया है तो सोडियम के साथ में कंबाइन भी हो सकता है, तो क्लोरीन यहां से इलेक्ट्रॉन लेके लीव होगा और तब कार्बन अब यहां पर कितने क्लोरीन से अटैच होगा, 2 ही क्लोरीन से अटैच होगा, और एक इलेक्ट्रॉन तो पेयर उसके पास थी, लेकिन अब यहां से एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन क्या करेगा, अपने साथ लेके चले जाएगा। तो उस वक्त कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने हुए, देखो कितने हैं, यहां पर एक लोन पेयर है, 2 हुए, और ये 2 बॉन्ड पेयर है, तो 2 2 4 और 2 6 हुए। कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ है, तो इस स्पेसिस को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी। समझ में आ रहा है, यहां से कार्बन इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पर आएगा नेगेटिव चार्ज, ओके, फिर इस कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्लोरीन ने अपनी तरफ खींचा। अब कार्बन के पास है 2 बॉन्ड पेयर और एक है लोन पेयर। अभी भी इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इसी स्पेसिस को अपन बोलते हैं क्लोरोकार्बिन, ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको कहते हैं क्लोरोकार्बिन, क्लोरोकार्बिन। और यही क्लोरोकार्बिन, ये जो फर्स्ट स्टेप रिएक्शंस हो रही है, इसको प्रोसीड करता है, ठीक है। अब जो क्लोरोकार्बिन है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत होगी, ये अब किससे अटैक, किससे रिएक्ट होगा, फिनॉल से, ठीक है। तो देखो यहां पर फिनॉल का रिएक्शंस इस क्लोरोकार्बिन के साथ किस तरीके से होगा, ठीक है। तो फिनॉल, यहां पर ध्यान दो, ऑक्सीजन जो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करता है, ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, इसको बेंजीन रिंग, एरोमेटिक रिंग्स के साथ में डबल बॉन्ड बनाने के काम में लाएगा। उस वक्त ये पाई इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आपको क्या मिलेगा, देखो ध्यान दो, इससे आपको यहां पर फॉर्मेशन किसमें होते हुए दिखाई देगा, फिनॉक्साइड आयन में। ऑक्सीजन जो है ये इस एरोमेटिक रिंग के साथ डबल बॉन्डेड हो जाएगा, ठीक है, समझ में आया। और पाई इलेक्ट्रॉन जो यहां ऑर्थो पोजीशंस पे शिफ्ट हुई है, ओके, इस तरीके से शिफ्ट होगा, यहां पर ये 2 बॉन्ड एज इट इज रहेंगे। तो सबसे पहले तो इसका कन्वर्शन होगा फिनॉक्साइड में। अब इस फिनॉक्साइड पे रिएक्शन किसका होगा, क्लोरोकार्बिन का। तो जैसे यहां पर क्लोरोकार्बिन, ओके, कार्बन जो 2 क्लोरीन और इलेक्ट्रॉन्स पेयर के साथ में है, लेकिन इसको तो इलेक्ट्रॉन पेयर की जरूरत है, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इलेक्ट्रॉन कहां से मिलेगा, इस ऑर्थो पोजीशन से, जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो ये कार्बन क्या करेगा, इस ऑर्थो पोजीशंस को अप्रोच करेगा, ठीक है। और इस केस में इसका आपको फॉर्मेशंस क्या होती है दिखाई देगा, फिनॉक्साइड आयन, ठीक है, ये तो है ही, लेकिन यहां पर ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन को दिया जाएगा, मतलब यहां पर कार्बन एरोमेटिक रिंग से अटैच हो गया, ओके। अब यहां पे क्या होता है, यहां पर बेंजीन रिंग में कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन तो होती ही है, ठीक है, और यहां पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होने की वजह से एरोमेटिसिटी तो नहीं है, लूज हो गई। तो एरोमेटिसिटी रिटर्न आएगी किस तरीके से, ये हाइड्रोजन और कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वापस से यहां पर एरोमेटिक रिंग को मिलेगा, एरोमेटिसिटी रिटर्न गेन करेगा, और उस वक्त यहां का कार्बन जो ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर अब ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी, ठीक है। अगर ऐसा हुआ तो ये कार्बन पे चार्ज कौन सा आएगा, पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन जब कार्बन को दिए गए, यानी कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन लिए, तो वो एक्वायर करेगा नेगेटिवली चार्ज, ओके। तो यहां पर होगा क्या, ये जो हाइड्रोजन है ये कार्बन के साथ में यहां पर क्या होगा, अटैच होगा, समझ में आ रहा है, ठीक है। किस तरीके से यहां पर हो रहा है, यहां पर क्या हो रहा है कि कार्बन जो है ये इसको मैं फिर से समझाता हूं, ठीक है, ध्यान दो, इस स्टेप को अच्छे से ध्यान दो, क्या हो रहा है, कार्बन जो है यहां इस ऑर्थो पोजीशंस पे आके अटैच होगा, ठीक है, ध्यान दो, यहां पर ऑक्सीजन ने एरोमेटिक रिंग के साथ डबल बॉन्ड बनाया, ओके।
तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो है जो ऑर्थो पोजीशंस पे हैं, ये किसको दिया जाएगा? कार्बन को, यानी कार्बन को इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। उस केस में ये कार्बन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा और साथ में 2 क्लोरीन के साथ तो है ही अटैच, समझ में आ रहा है। और ये इलेक्ट्रॉन पेयर किसके पास है? अब क्या होगा, इसने तो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बनाए, ओके, ये 3 ही बॉन्ड बनाए। अब यहाँ पर कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, ओके, ये क्लोरोकार्बन स्पेसिस जैसे इसको अटैच होगा, इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन चाहिए, जहां से इलेक्ट्रॉन कहां से मिल रहा है? ऑर्थो पोजीशन से। तो ये इसको मिल जाएंगे, कार्बन यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ पर हाइड्रोजन तो पहले से अटैच है ही। अब एरोमेटिक रिंग को एरोमेटिसिटी दिख रही क्या? नहीं है, एरोमेटिसिटी यहाँ पर लूज हो गई। अब ये कहां से रिटर्न मिलेगी? इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ये इस रिंग पे वापस से रिटर्न होगा। उस वक्त ऑक्सीजन क्या करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर उसने डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज किया था, इसको फिर से अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, समझ में आ रहा है। अब जैसे यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर यहां जाएगी तो हाइड्रोजन पे चार्ज कौन सा आएगा? पॉजिटिव, और ये किसको अप्रोच करेगा? इस नेगेटिव चार्ज कार्बन को। तो यहां पर क्या फॉर्मेशन होते हुए दिखाई देगा? देखो, ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, फिर से ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा एरोमेटिक रिंग के साथ में, सिंगल बॉन्डेड, ठीक है, ये 2 बॉन्ड तो एज इट इज है। और यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर एरोमेटिक रिंग को दिया गया तो यहां पर बनेगा मल्टीपल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड बनेगा, एरोमेटिसिटी रिटर्न आ गया। अब ये हाइड्रोजन कार्बन को यहां से अटैच होकर स्पेसिस क्या बनाएगा? CH-Cl2, इसी को बोलते हैं हम इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। तो ये यहां पर इंटरमीडिएट स्टेट बनेगी, समझ में आया। तो ये स्टेप को अच्छे से ध्यान दो, कार्बन ऑर्थो पोजीशंस पे जाके अटैच होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर इसको मिलेगी, ये नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगा, ओके, समझ में आ रहा है। लेकिन एरोमेटिसिटी रिटर्न आने के लिए इस पोजीशन पे जो हाइड्रोजन अटैच है वो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर इसको देगा और यहां एरोमेटिसिटी रिटर्न आएगी, लेकिन उस वक्त ऑक्सीजन वापस से इलेक्ट्रॉन की तरफ शिफ्ट करेगा और उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा और यहां स्पेसिस क्या बन जाएगी? CH-Cl2, समझ में आया, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा? इस इंटरमीडिएट स्टेज को हमें आगे आप किससे रिएक्ट करना है? यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो देखो यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन जो कि अब यहाँ पे किससे अटैच है? CH-Cl2 से अटैच है, ओके, या फिर इस तरीके से 2 क्लोरीन हम कार्बन से अटैच दिखा सकते हैं, Cl-Cl। अब इसका रिएक्शन आगे किससे होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ठीक है। तो ध्यान देना यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या प्रोवाइड करेगा? यहाँ पर हाइड्रोक्साइड। अब होता ये है कि क्लोरीन हैलोजन है जो एक लिविंग ग्रुप के तरह काम करेंगे, तो यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ये खींचेंगे और दोनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर लेके यहां से लीव होंगे, जो कि नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेंगे। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज जो स्पेसिस है उससे ये कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बनाएंगे और इन 2 क्लोरीन के जगह नेगेटिव स्पेसिस को आके अटैच होंगे OH। ये 2 नेगेटिव तो है ही, ये सोडियम पॉजिटिव से कंबाइन हो जाएंगे, सोडियम क्लोराइड को बनाएंगे और इनकी जगह कौन लेंगे? हाइड्रोक्सिल। यानी यहाँ पर कितना यूज होगा? 2 यूनिट यूज होंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के, ठीक है। तो फिर यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन अब किससे अटैच होते हुए दिखाई देगा? देखो यहाँ पर CH ये तो है एज इट इज, लेकिन 2 क्लोरीन के जगह यहाँ पर कौन अटैच होंगे? 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप OH, ओके, और यहां से ट्वाइस ऑफ NaCl जो है ये निकल जाएगा, ठीक है। अब जब कभी भी ऐसी पोजीशंस दिखाई दे कि जहां पर कार्बन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, एक ही कार्बन अगर 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच है, तो इस केस में यहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है? रिमूव होता है, ठीक है। ये हर एक केस में ध्यान में रखना कि जब भी कार्बन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक ही कार्बन 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से अटैच दिखाए, तो वहां पर वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होता है और यहां वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव होने के बाद इसका कन्वर्शन किसमें होगा? देखो फिनॉक्साइड आयन जो है यहाँ पे फिनॉक्साइड आयन अब इस पे कौन सी स्पेसिस से अटैच होगा? ऑर्थो पोजीशंस पे CHO ग्रुप से अटैच होगा, ठीक है। तो ऑर्थो पोजीशन पे अब आया CHO ग्रुप, समझ में आया। तो यहां तक हो गया। इसके बाद NaOH के साथ में ये मिल रहा है और ये सोडियम कैटायन देखो यहाँ पर क्या हो रहा है? वो क्लोरीन के साथ कंबाइन होकर सोडियम क्लोराइड बना सकता है, ठीक है। अब लास्टली फाइनल स्टेज क्या करना है? एसिडिफिकेशन करवाना है, ठीक है। सो अंडरगोज एसिडिफिकेशन। तो यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा और ये जो है एसिड का हाइड्रोजन H+ आयन वो किसको मिलेगा? ऑक्सीजन को। और फाइनल इसका कन्वर्शन किसमें होगा? अब ये फिनॉल ऑर्थो पोजीशंस पे किस ग्रुप से अटैच होते हुए दिखाई दे रहा है? CHO ग्रुप से, समझ में आ रहा है। और यही हमारे लिए प्रोडक्ट जो बनता है उसका नेम क्या है? सैलिसिल अल्डिहाइड, ठीक है। तो ये बन जाता है सैलिसिल अल्डिहाइड।
समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से यहाँ इसका मैकेनिज्म होता है और फिनॉल का कन्वर्शन किसमें होता है? सैलिसिल एल्डिहाइड में। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अपने लिए क्या है? सेकंड स्टेप है और फर्स्ट स्टेप तो यही से शुरू हो गया। ठीक है, जब इसका हमने क्लोरोकार्बन से रिएक्शंस करवाया, मतलब फर्स्ट स्टेप में क्लोरोफॉर्म ये एक्वस NaOH के साथ रिएक्ट होकर क्लोरोकार्बन का फॉर्मेशन करता है और क्लोरोकार्बन से आगे जो रिएक्शंस होती हैं, प्रोसीड होती हैं, ये कौन सी स्टेप हुई अपने लिए? फर्स्ट स्टेप में। और इस फर्स्ट स्टेप के बाद सेकंड स्टेप में एसिडिफिकेशन होके सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसका मैकेनिज्म है। समझ में आया? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास।